सो आफ्टर स्ट्रेचिंग एंड ऑल द मोबिलिटी एक्सरसाइजेज हमने स्टार्ट करा हिप थ्रस्ट से। अब ये तुम इसको वार्म अप एक्सरसाइज की तरह भी ले सकते हो बिकॉज इट रियली फायर्स अप योर ग्लूटस मैक्सिमस, मिनिमस एंड मीडियस। अब वाई ओनली दिस एक्सरसाइज? काफ़ी लड़कों को ये लगता होगा काफ़ी सिसी एक्सरसाइज है या फिर सिर्फ लड़कियों के लिए बनी है, ग्लूट्स के लिए बनी है। इट इंक्रीजेज योर स्क्वाट कैपेसिटी। स्क्वाट से पहले हिप थ्रस्ट करने का ये फ़ायदा है कि तुम्हारे ग्लूट्स अच्छे से वार्म अप हो जाएंगे फॉर अ मेजर कंपाउंड लिफ्ट। अब ज़रूरी नहीं है तुम इसमें हैवी जाओ। योर प्राइमरी टारगेट इज़ टू एक्चुअली इंगेज योर ग्लूट्स, नॉट जस्ट डू अप एंड डाउन एंड अप एंड डाउन। ओके, फिर हम आ जाते हैं स्क्वाट्स पे, किंग ऑफ ऑल एक्सरसाइजेज, माई फेवरेट एक्सरसाइज। इसके बहुत सारे रीजंस हैं और आज मैं आपको सारे रीजंस बताने वाला हूँ। ऑल्दो आपको ऑलरेडी पता होंगे बट फिर भी आई विल इंक्लूड दिस इन दिस वीडियो। तो हम स्क्वाट्स मार रहे हैं फॉर हाइपरट्रोफी गेन्स एंड मैं 2 या 3 रेप मैक्सेस पे बिल्कुल भी फोकस नहीं कर रहा हूँ बिकॉज हम स्क्वाट कंपटीशन या फिर पावर लिफ्टिंग कंपटीशन की तैयारी नहीं कर रहे हैं। इससे आपके क्वाड्स, हैमस्ट्रिंग्स, कोर, ग्लूट्स, काफ्स सब ट्रेन होते हैं, स्टेबलाइजिंग मसल्स, एवरीथिंग। कंपाउंड एक्सरसाइज के होते होते फंक्शनल मूवमेंट भी है। आप जितने भी एथलीट्स देखेंगे सारे डेडलिफ्ट्स नहीं करते बट स्क्वाट्स करते हैं। मैं आपको एक बहुत बड़ा मिथ बस्ट करना चाहता हूँ। लोगों को लगता है अगर वो स्क्वाट्स करेंगे तो उनकी नीज़ और उनके जॉइंट में प्रॉब्लम आएगी। कि अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सेसिव वेट मारेंगे तो ऑफकोर्स आ सकती है बिकॉज यू आर सैक्रिफाइसिंग योर फॉर्म। आपको 10 रैप या 12 रैप मारनी है विद मीडियोकर वेट। इट विल एक्चुअली हेल्प यू स्ट्रेंथन योर मसल्स, इट विल हेल्प यू स्ट्रेंथन योर जॉइंट्स। अब हम आ जाते हैं बुल्गारियन स्प्लिट स्क्वाट्स पे। आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ दिस एक्सरसाइज, ऑल्दो मैं ये परफॉर्म कर रहा हूँ बिकॉज 90% ऑफ द टाइम्स मैं देखता हूँ कि लोग ये परफॉर्म कर रहे होते हैं विद डम्बल्स। अब नाउ हियर आई एम यूजिंग स्मिथ मशीन। स्मिथ मशीन मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि जनरली लोग जब डंबल से करते हैं तो वो थोड़ा ज़्यादा वेट लोड कर लेते हैं और उससे क्या होता है वो अपने हिप फ्लेक्सेस को ज़्यादा स्ट्रेस पे डाल देते हैं कंपेयर टू देयर क्वाड्स। तो अगर तुम्हें अपने क्वाड्स पे ज़्यादा फोकस रखना है तो तुम्हें अपनी स्टेबलाइजर मसल्स को थोड़ा सा रिलैक्स करना पड़ेगा। मैक्सिमम लोग डंबल बैलेंस भी नहीं कर पाते हैं, उनको बीच में रुकना पड़ता है एंड दे आर लाइक कि अब हम क्या करें। तो बेटर वे टू प्रोसीड इज़ टू यूज़ अ स्मिथ मशीन। स्मिथ मशीन से तुम अपने क्वाड्स को एक्चुअली में प्रॉपर फायर अप कर पाओगे। फिर हमने करे केटलबेल फ्रंट लंजेस और साइड लंजेस। ये दोनों बहुत ही ज़्यादा अच्छी एक्सरसाइज है जब तुम ये साथ में परफॉर्म करते हो। फ्रंट लंजेस और साइड लंजेस दोनों ही डिफरेंट एंगल से मसल को वर्क करते हैं और मुझे फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ दोनों में इम्प्रूवमेंट मिलती है। अगर आप कोई भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड एक्टिविटीज़ करते हो या फिर मार्शल आर्ट्स करते हो तो उसमें आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी मेंटेन करने में थोड़ी अगर मुश्किल होती है तो ट्राई दिस सुपर सेट एंड उसके साथ स्नैचेस भी इंक्लूड कर दो बिकॉज उससे तुम्हें पावर मिलेंगी और उससे भी तुम्हें सेंटर ऑफ ग्रेविटी इंप्रूव करने में हेल्प मिलेगी। जब ये तीनों एक्सरसाइज तुम साथ में कंबाइन करके परफॉर्म करते हो इट विल डेफिनेटली डिलीवर इमेंस रिजल्ट्स। तुम जो बाकी डे टू डे एक्सरसाइज करते हो और जहाँ तुम्हें बैलेंस की ज़रूरत होती है वहाँ पे तुम्हें ये प्रोवाइड करेगा, तुम्हारी हेल्प करेगा कि तुम उस टाइम पे बैलेंस कर पाओ जब तुम्हें ज़रूरत होती है। Whether it is kicking, whether it is boxing, dunking in basketball, kicking the ball in football, anything, it will actually help you maintain your center of gravity and flexibility. उसके बाद हमने करा quad extensions and hamstring curls. अब इन दोनों एक्सरसाइज में तुम्हें ये ध्यान रखना है कि तुम्हें बिल्कुल भी ज़्यादा वेट नहीं मारना है। हल्का वेट रखो, टाइम अंडर टेंशन रखो, 3 seconds ऑफ eccentric और 1 second होल्ड रखना है। इसमें तुम्हें ये भी याद रखना है कि ये एक्सरसाइज तुम स्टार्टिंग में भी कर सकते हो एज अ वार्म अप बट अभी हम कर रहे हैं जस्ट टू गेट अ नास्टी पम्प। जनरली तुमने देखा होगा लोगों को करते हुए फुल प्लेट मार के, फुल स्टैक मार के करते हैं, उसका बिल्कुल भी कोई पॉइंट नहीं है। अगर तुम्हें वेट मारना है तो डू इट इन अ कंपाउंड एक्सरसाइज। दिस इज एन आइसोलेशन एक्सरसाइज, सो ट्रीट देम लाइक एन आइसोलेशन एक्सरसाइज। डू नॉट गो फुल स्टैक इवन दो यू कैन। डू मोर रेप्स ज़्यादा मार लो, टाइम अंडर टेंशन मारो, ठीक है, ज़्यादा वेट बिल्कुल भी नहीं मारना है। फिर उसके बाद हमने करा काफ। अब काफ में मैंने ये चीज़ डिस्कवर करी, इफ़ यू वांट योर काफ टू बी मस्कुलर तो यू हैव टू लिफ्ट हैवी वेट। तुम्हें ज़्यादा वेट मारना ही पड़ेगा, ठीक है। तुम डे टू डे एक्टिविटी भी कर रहे हो, तुम स्टेयर्स चढ़ रहे हो, यू वॉकिंग, यू यूजिंग योर काफ, सो योर काफ इज़ ऑलरेडी यूज टू हल्का वेट। तो तुमको ज़्यादा वेट मारने के लिए यू हैव टू लोड अप ऑन द मशीन।
उसके बाद हम ऑफ कोर्स मैं लेग वर्कआउट के बाद, ये मेरा एक्चुअल लेग वर्कआउट है, ठीक है, इसमें आई डू माई शिन्स, ठीक है, शिन्स ट्रेन करता हूँ मैं, शिन की कंडीशनिंग करता हूँ लेग वर्कआउट के बाद। एंड दिस इज़ नॉट दैट आई रिकमेंड पीपल डूइंग इट बिकॉज यू कैन पुल योर मसल, तो मैं क्रैम्प भी आ सकता है आफ्टर हैवी लेग वर्कआउट, तो ये करने की ज़रूरत नहीं है।